कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर कामरान अकमल हैं। हमारे साथ तारिक फतेह हैं, कॉलमनिस्ट हैं। हमारे साथ फैजल अतहर हैं, फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं पाकिस्तान के। और हमारे साथ राकेश थपलियाल जी हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और भी कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कामरान अकमल, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, आई कांट सी हिम, कैन वी हैव हिम ऑन द स्क्रीन? जी जी जी, आवाज आ रही। जी प्लीज कैरी ऑन। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है, वर्ल्ड कप खत्म हो गया लेकिन लग रहा है इंडिया और पाकिस्तान के जो फैंस हैं और कुछ हद तक कुछ क्रिकेटर्स जो है, फॉर्मर क्रिकेटर्स मैं कहूंगी, वो अभी भी इंडिया पाकिस्तान का फाइनल ही समझकर बैठे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे 4 टीमें आ गई थी, मैंने भी यही कहा था कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होना चाहिए और 2007 की हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए, लेकिन रिजल्ट चेंज होना चाहिए। रिजल्ट उस वक्त 2007 में इंडिया ने जीता हुआ था वर्ल्ड कप, तो ये 2022 में पाकिस्तान जीते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन टीम पहुंच नहीं सकी, सेमीफाइनल से आगे जा नहीं सकी। तो दुख तो हुआ, लेकिन यह है कि चाहता था कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होना चाहिए था। एशिया की 2 टीमें थी, अच्छा खेल के आई थी। इंडिया की टीम तो ऑन पेपर बहुत जबरदस्त थी, लेकिन जैसी टीम थी, जैसा पोटेंशियल था टीम का, वैसा डिलीवर नहीं किया और वैसा इंटेंट नजर नहीं आया। फेयरलेस क्रिकेट नजर नहीं आई, डरी डरी टीम लगी है। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था, कहीं पे भी नहीं पहुंच रहा था, लेकिन पाकिस्तान टीम ने अच्छा खेला, मोमेंटम पकड़ा, फिर उसको कैरी ऑन किया, फाइनल खेला। लेकिन इंडिया के साथ होता तो एक अलग ही मजा आना था और दुनिया ने देखना था। इंडिया पाकिस्तान का हमेशा मैच देखा जाता है बड़े शौक से, और हाइप कितनी होती है दोनों साइडों से लोगों का। देखें, प्यार मोहब्बत स्टेडियम में जहाँ हो रहा हो वहां पे मिलना, आना जाना, शर्ट एक दूसरे की पहनना, फिर मैच को एंजॉय करना, एक अलग ही फीलिंग होती है पाकिस्तान इंडिया के बिल्कुल मैच अलग ही की। फीलिंग वो हम होती है। और लोग चाहते थे। जो क्रिकेट एक्सपर्ट है वो कहेंगे कि इतिहास तो यही कहता है, इंडिया अगर फाइनल में आपके सामने होता है, इंडिया तो चलिए फाइनल में पहुंचा नहीं, आप लोग तो फाइनल में भी पहुंचे, वहां भी आपको हार का सामना करना पड़ा। और इंडियन टीम को भी अच्छा लगता है आपके खिलाफ खेलना। और मोमेंटम को लेकर शायद आपके क्रिटिक्स ये कह सकते हैं कि आपको तो साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि किस तरह से एक बाहर होती टीम को उन्होंने सेमीफाइनल में एंट्री करा दी। खैर, वो क्रिकेट और क्रिकेट के जो इक्वेशंस थे T20 वर्ल्ड कप के, वो उस कॉन्टेक्स्ट देखिए, में ये तो आपने जी। देखिए ये तो चीज चलती है। साउथ अफ्रीका या कोई दूसरी टीम नहीं आती तो क्वालिफाई करते हैं। आप ये देखें कि जीते फाइनल नहीं है, लेकिन फाइनल तक गई तो है ना टीम। टीम ने अपना आप दिखाया तो सही, ठीक है, स्टार्ट अच्छा नहीं था, उसके बाद क्रिकेट, फेयरलेस क्रिकेट तो नजर आई है ना। साउथ अफ्रीका जैसी टीम से आपकी टीम हारी है, हम लोग जीते हैं, एक अच्छे मार्जिन से जीते हैं, डोमिनेट भैया, किया। तो आपकी आप टीम भी भी तो जीत जाते जिम्बाब्वे से तो हारी है कामरान अकमल। आपकी टीम तो ये मिनोस क्रिकेट से है, हार वही मैं गई। कह रहा हूँ ना। ये वही मैं कह रहा हूँ, ये क्रिकेट है, हाँ, ये ये तो क्रिकेट चलता रहता एग्जैक्टली, है दैट इज नहीं। प्रिसाइसली माय इसको पॉइंट। क्रिकेट ही ये समझ क्रिकेट के है। एक ने और जीतना एक जब ने और हारना। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन टीम जो मुकाबला खेली इंग्लैंड के खिलाफ, वो एडिलेड में खेली। आप तो खेले MCG में। इस बात से तो आप भी इंकार नहीं करेंगे कि जिस विकेट पर आप खेले वहां पर तो गेंदबाजों के लिए मदद थी। तो ऐसे तो इंडियन विकेट, बिल्कुल ऐसे ही इंडियन कहा। बॉलर्स, उनकी परफॉर्मेंस के लिए कोई मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ, अपनी टीम के साथ खड़ी हूँ। और इसमें कोई इस बात से थोड़ा सा क्रिकेट में कहा जाता है, मुझे पता है लोग ओवरबोर्ड चले जाते हैं, पर थोड़ा सा रियलिस्टिक भी होना चाहिए और फैक्चुअल भी होना चाहिए। तो एडिलेड में जब मुकाबला हुआ तब किस तरह के कंडीशंस थे, और MCG पर जब मुकाबला हुआ उसमें किस तरह के कंडीशंस थे, वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, आपने क्रिकेट खेला मैदान पर। अच्छा, ये बताइए, जो ये कर्मा, एक छोटा सा ये जवाब सोशल दे दूं इस मीडिया पर बात पे जो आपने ट्रोलिंग, कहा। क्या कह रहे हैं? ये जो आपने बात की है कि एडिलेड में आप लोग खेले हैं, हम लोग MCG में खेले हैं। एडिलेड में तो फिर पाकिस्तान को तो जीत जाना, इंडिया को जीत जाना चाहिए था। वो कंडीशन सिमिलर पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान जैसी है। पिचेस स्लो है थोड़ी, इतना बाउंस नहीं था। MCG में तो आप देखिए बाउंस कितना था। हम लोग भी इसलिए क्लिक किया कि हम लोग सिडनी में खेले हैं, ऐसे इंडियन टीम जैसे थी वैसा परफॉर्म नहीं हुआ। हाँ हाँ, तो वो इस बैटिंग ट्रैक सेंस भी में तो मैं था। चाहता इंडियन टीम हूँ ने टॉस भी तो नहीं जीता था ना। अब जैसे आप टॉस नहीं जीतते, बस। ऐसे इंडियन टीम ने भी टॉस नहीं जीता था। तो उन कंडीशंस के देख- मुताबिक, कंडीशंस के कॉन्टेक्स्ट में किसी की परफॉर्मेंस की बात होनी चाहिए। खैर, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, जो कर्मा की बात हो रही है, ये जो क्रिकेट के मैदान के बाहर ट्रोलिंग हो रही है मोहम्मद शमी की, ये किस लिए? क्यों? आप खुद इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, ये क्यों हो रहा है सब? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मैं बोलूंगा, ये बड़ा इजी एग्जिट मिल गया सबको बात करने का, क्रिटिसाइज करने का और कोई भी चीज लेके। और शमी बेस्ट बॉलर है, मैंने हमेशा बड़ा एंजॉय किया उसको, बल्कि बेस्ट बॉलर है इंडियन टीम का। हर किसी को मेरे ख्याल से
मार पड़ सकती है। और शामी को जिस सेंस में लिया जाता है वो हमें भी पता है, लेकिन यह है कि आप देखें कि ओवरऑल इंडिया की पूरी बॉलिंग एक अच्छी बॉलिंग नहीं थी, एवरेज बॉलिंग लगी है सेमीफाइनल में। ये बॉलिंग पहले एक्सपोज हो जानी थी। अगर कहीं दूसरे क्या नाम है पर्थ के अलावा किसी दूसरे वेन्यू पे मैच होता तो अच्छी बैटिंग लाइनअप होती, जैसे इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप थी, तो उस वक्त ही एक्सपोज हो, नहीं पहले ही कहा जा रहा था। लेकिन यह है कि यही बोलूंगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। और बेस्ट बॉलर है और मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है बॉलर। और हर्षदीप सिंह कितना जबरदस्त बॉलर मिला, उससे मैं जब देखता हूँ बॉलिंग करते हुए मुझे आपका जहीर खान याद आ जाता है। कैसे वो बॉलर आया था, जैसे पेश थी, आपको जहीर खान की कमी नहीं महसूस होगी अगले 4-5 सालों में। तो ऐसा बॉलर है, तो मेरे ख्याल से T20 को इसी को लेके चलते हैं और एक को मार पड़ती है। और T20 में बॉलर्स को आपको पता है कि बड़े कम उसके रिसोर्सेज होते हैं बचने के, जैसे रूल्स बन गए हैं, फ्री हिट आ गई है और पावर हिटिंग कैसे बैट्समैन करना शुरू कर दी है। तो इसमें कोई भी रडार में आ सकता है। लेकिन यह है कि अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन बुमराह की इंडियन टीम को कमी लगी है। लेकिन शामी को सिर्फ टारगेट करना वो मेरे ख्याल से ज्यादा है, चाहे कोई भी आपकी तरफ से हो। शामी को टारगेट तो इंडिया में नहीं किया जा रहा, कामरान अकमल। इंडिया में तो टारगेट नहीं किया जा रहा उनको। और दूसरा इंडिया की बॉलिंग तो डे वन पे, छोटी सी बात, इंडिया की बॉलिंग तो डे वन भी पहले ही मैच में दिख गई थी। जब पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हुआ था तो वहां तो बॉलिंग का कोई कंपैरिजन नहीं था, तो वहां भी हमने देखा था। और मैं बार बार क्रिकेट में ही कहती हूँ कि इमोशंस अपनी जगह होते हैं, लेकिन जो तथ्य हैं और जो फैक्ट्स हैं वो अपनी जगह होते हैं। तो आप कुल मिलाकर क्रक्स ऑफ द स्टोरीज, आप भी वर्ल्ड चैंपियन साइड के सामने हारे, इंडिया भी वर्ल्ड चैंपियन साइड के सामने हारा। इंडिया तो चलिए साउथ अफ्रीका से हारा था लीग में, आप जिम्बाब्वे से हारे थे। आपका तो टिकट कट चुका था, लेकिन आपको नेदरलैंड्स को थैंक यू बोलना चाहिए कि उसने आपको पहुंचा दिया सेमीफाइनल में। तो खैर ये तो क्रिकेट में जीत और हार लगी रहती है, मैं उसमें नहीं जा रही हूं। मैं ये कह रही हूं, ये जो सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी जारी है, क्रिकेट के मैदान पे भी आप लोगों के बीच नोकझोंक होती थी, आप लोग फ्रेंड्स भी हैं। अगर अभी हम टीवी पर ना होते तो आपके भी बात करने का अंदाज एकदम जुदा होता। और आई एम श्योर इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत से ऐसे आपके भी फ्रेंड्स रहे जिनसे आज भी आप फोन पर, मैसेजेस पर, व्हाट्सएप पर बात करते होंगे। ये सोशल मीडिया पर ये इस लेवल पर क्यों जा रहा है, जहां पर प्लेयर को इस तरह से टारगेट किया जाता है? और ये मैं बता दूं, इंडिया के फैंस उनको टारगेट नहीं कर रहे, उनको टारगेट किया जा रहा है सीमा पार से। नहीं, इंडिया से भी किया जा रहा है। लास्ट वर्ल्ड कप नहीं आपने देखा, जैसे ट्रोल किया गया, जैसे इंडिया के साथ, इंडिया में शामी के साथ जो बिहेवियर किया गया वो हमें नहीं पता। देखिए ये हमारे प्लेयर्स भी टारगेट करते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे, हर कोई कर सकता है, अपनी राय दे सकता है, लेकिन बिलो द बेल्ट नहीं करना चाहिए। प्लेयर्स है, हार जीत होती है, परफॉर्मेंस होती है, नहीं होती। हर एथलीट के साथ, दुनिया का जितना बड़ा एथलीट हो उससे बैड परफॉर्मेंस होती है, एक जैसा दिन नहीं होता चलता है। तो उसको मेरे ख्याल से पॉजिटिव लेना चाहिए। और मैंने फिर बोल रहा हूँ कि शामी के साथ नहीं, आपने रोहित शर्मा के साथ देखे क्या हाल हो रहा है, आप देखे के राहुल के साथ क्या हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई। ग्रेट प्लेयर्स है मैच, मैं वैसे बात कर रहा हूँ परफॉर्मेंस वाइज में बात कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस वाइज तो क्रिकेट में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं और लगे रहते हैं। तो शामी को जो कर रहे हैं मैं बोलूंगा कि ज्यादती है। अच्छा बॉलर है और ऐसा करना नहीं चाहिए। और क्रिकेट की हद तक जरूर आप क्या नाम है तनकीद करें, इससे आके ना जाए तो ज्यादा अच्छा। चाहे कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान का प्लेयर हो, चाहे इंडिया का प्लेयर हो, तो मेरे ख्याल से सपोर्ट करना चाहिए। परफॉर्मेंस होती रहे, नहीं होती, लेकिन इतना आगे नहीं जाना चाहिए। जैसे आप बता रहे, मैंने अभी तक इतना देखा नहीं है शामी को, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था, तो पहुंचा हूं मैं अपनी सिटी लाहौर में, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन यह है कि मैं सिर्फ क्रिकेट पे बात करूंगा कि इंडियन टीम का बेस्ट बॉलर है। ना वो तो अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि इंडिया में उन्हें टारगेट किया गया ना, उन्हें इंडिया में टारगेट नहीं किया गया था। उनके खिलाफ जो पिछली कैंपेन चलाई गई थी उसे लेकर ये कहा गया कि वो जो ट्विटर अकाउंट्स थे उनके एनालिसिस ने ये बताया। आपने अपनी बात रखी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आपने अपनी बात रखी, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। देखिए, हर स्टोरी की दो साइड्स होती हैं और हर साइड को मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब उन अकाउंट्स को एनालाइज किया गया था तो उसमें यही पता चला था कि वो अकाउंट्स कहां से ऑपरेट हो रहे थे, इंडिया से ऑपरेट नहीं हो रहे थे। तो ये फैक्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए।